हम यहाँ पहेवा में, जो वास्तव में कुरुक्षेत्र का ही फैलाव है, ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया, ये भूमि भी उसके दायरे में ही है। पावन भूमि पहेवा की। अभी अभी जब हम मंच पर पहुंच रहे थे तो रतन जी बहुत सुंदर शब्द गुनगुना रहे थे कृपा पर। ये कृपा ही बरस रही है। गीता का अमृतमयी वर्षा आज पहेवा पर भी हो रही है। ये महान कृपा है। तुम यहाँ हो और इतनी भावना से बैठ गए हो, ये मात्र कृपा ही है। संसार का उलझन इतना बड़ा है, अगर थोड़ा सा भी तुम रास्ते से भटक जाओ तो दूर निकल जाना संभव है। पूर्ण सतगुरु जीवन में हो, ये बहुत महान कृपा है। इतना लिटरेचर है नास्तिकवाद का बना हुआ, अगर हम थोड़ा सा भी आध्यात्मिक दृष्टि से भटकते हैं तो बहुत दूर ले जाता है। नास्तिकवाद कपल ने इतना कुछ लिखा, वो बारंबार कहते रहते हैं। जो नास्तिकवादी लोग हैं वो मिलते रहते हैं, वो क्या पूछते हैं? परमात्मा है तो दिखाओ। एक नास्तिकवादी प्रचारक आकर कह रहा है लोगों को, तुम में कौन है जो परमात्मा में, भगवान में विश्वास रखता है? तो एक ने कहा, सर आई बिलीव इन गॉड। वो कहने लगा, अच्छा तुम भगवान में विश्वास रखते हो, तुम भगवान की वकालत करोगे, सभी कुछ भगवान से आया है, तो ये दुख भी भगवान से आया है। तुम जवाब देते हो ये दुख क्यों आया? वो खामोश हो गया। किसी दूसरे बच्चे ने हाथ, किसी दूसरे जो वहां बैठे थे उन्होंने हाथ खड़ा किया, कहता कोई और है जिसका भगवान के ऊपर विश्वास है? किसी ने कहा, सर मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। अच्छा, वो कहने लगा, तुम मेरे से प्रश्न पूछोगे? अच्छा पूछो। वो कहने लगा, सर ये बताओ, व्हाट इज डार्कनेस? अंधेरा क्या है? वो कहने लगा, हाँ अंधेरा तो प्रकाश की अनुपस्थिति है। वो कहने लगा, यदि प्रकाश की अनुपस्थिति है तो प्रकाश ही जिम्मेदार है ना अंधेरे का। उसने अनुपस्थित होकर अंधेरे को जन्म दिया है। तो वो प्रचारक कहता है, नास्तिक प्रचारक ऐसा नहीं है, तुम बल्ब जलाओ प्रकाश हट जाएगा, प्रकाश का इसमें कोई दोष नहीं। तो वो कहता है, सर अगर बात ऐसे है तो यदि दुख है, परमात्मा का क्या दोष है उसमें? तुम्हारी अपनी अनुपस्थिति है। सामने कंस के भगवान श्री कृष्ण है, मगर ख्यालों में नहीं है। दुर्योधन के विश्वास में, ख्याल में, उसके चिंतन में भगवान कृष्ण नहीं है। सिर्फ इतना ही है, ये पांडवों का पक्ष करने वाला कृष्ण। बल्कि पक्ष तो दुर्योधन का हो रहा था। कैसी स्थिति कि केवल 5 गांव दे दिए जाएं, वो तो दुर्योधन के हक में बात जा रही थी, मगर उसके ध्यान में ये नहीं है, उसकी सुरती में ये नहीं है। सामने कृष्ण है, सुरती में नहीं है। गुरु नानक देव की वाणी में तो वो अपनी वाणी से कहते हैं, उनके सामने वो गुरु नानक कोई आखे पूतना, कोई कहे बेताला,
कोई आखे आदमी नानक बेचारा, पया दवाना शाह का नानक बहुराना, हाउ हर बिन अवर ना जा। अगर दुर्योधन को समझ होती तो युद्ध क्यों होता? कृष्ण सामने है, समझ नहीं, ख्यालों में नहीं, विश्वास में नहीं, समझ में नहीं, चिंतन में नहीं। कोई पूछता है बताओ कहाँ है परमात्मा, तो किसी ने कहा अच्छा ऐसा है, तुम्हारी बुद्धि है ना, मुझे दिखाओ तुम्हारी बुद्धि है कहाँ। वो कहते ये तो नहीं दिखाया जा सकता। अगर बुद्धि नहीं दिखाई जा सकती तो भी है, अगर नहीं है, अगर तुम जानते हैं, वो कहते हैं जो चीज दिखती नहीं, जिसको टेस्ट नहीं किया जाता, छुआ नहीं सकता, वो है ही नहीं। तुम ना बुद्धि को टेस्ट करते हो ना छू सकते हो, इसका मतलब नहीं है। ऐसे ऐसे उन लोगों ने लॉजिक दिए हैं कि मानव को भटकाने के लिए काफी हैं। मुझे याद है बहुत पहले एक नास्तिक लिटरेचर की बुक्स पढ़ रहा था मैं, बुद्धि बतौर उसमें लिखा हुआ है कि पुरुष और प्रकृति, बड़े ढंग से लिखा है। कलम जो लिखती है वो अपने आप नहीं लिख सकती, उसको लिखने वाला लेखक है, और लेखक की उंगली भी नहीं लिख सकती, वो कलम है। तो जो लेखक है वो पुरुष है, वो कलम है, वो प्रकृति है। लोग ताड़ियों लगाते हैं, बड़ा सुंदर है। वो कहता भगवान वगैरह तो कुछ भी नहीं, ये तो सब ऑटोमेटिक है। गाय है, उसको एग्जाम्पल दी, उसको तुम घास खिलाते हो ना, तो गाय ऑटोमेटिक दूध बनता है, ग्वाले का उसमें कोई हाथ नहीं है, दूध ऑटोमेटिक है। ये सूरज उगता है ऑटोमेटिक है, सूरज डूबता है ऑटोमेटिक है, पानी से बादल बनता है ऑटोमेटिक है, बादल से फिर पानी बनता है ऑटोमेटिक है, ये वायु का चक्कर ऑटोमेटिक है। ये तो गुरबाणी भी लिखती है और ढंग से। तो पूछने वाला कहता है अरे सब ऑटोमेटिक है, तो अगर हम ये घास बैल को खिलाएं तो भैंस दूध देगा? वो कहने लगा बैल तो नहीं देगा, क्योंकि वो बैल नहीं तो गाय, गाय तो इस ढंग से बनाई गई है। वो कहना अच्छा गाय बनाई गई है। तो जो पूछने वाला था वो कहने लगा क्या ये गाय तुम्हारे पिता ने बनाई है? बनाने वाला तो वो भगवान कृष्ण, वो पुरुषोत्तम है जिसने संसार को रचा। उसको तुम वाहिगुरु कहो, परमात्मा कहो, किसी नाम से याद करो उसको। यदि तुम उस राज को समझ जाओगे, निकल जाओगे इस चक्कर से। अगर इस ये बात है कृपा, कृपा क्या है? अगर उस लॉजिक में पड़े रहो, ये पुरुष है, प्रकृति है, प्रकृति में आता अतः उसे मुक्ति क्या हुई? तुम प्रकृति से प्रकट हुए, प्रकृति में मिट गए, तो मुक्ति क्या? अच्छा मुक्ति, मुक्ति बस कंफ्यूज हो गए। अगर परमात्मा को पता लगा लिया तो ठीक है, मुक्त हुए तो कहां? वो कृष्ण धाम में। ये बहुत गहरा उलझन है संसार का। ये तो कृपा है पूर्ण संतों की, पूर्ण अनुभवी जो बीतराग पुरुष संसार में प्रकट होते हैं, जिनकी कमाई होती है। इसीलिए तो अभी वो शब्द गुनगुना रहे थे ना, मैं अपने सतगुरु की कृपा है उसका मैं गुणगान कैसे करूं? ये महान कृपा है। तुम यहां हो अपनी इच्छा से, यहां हो ही नहीं। और जितना भी संसार का कूड़ लिटरेचर है तुम उनसे बाहर हो, ये कृपा है। अभी बोला ना 100 देशों में पावन गीता पर चिंतन चल रहा है, मगर ऐसे भी तो देश हैं जहां अध्यात्म का नाम तक नहीं है। तुम अध्यात्म का नाम भी नहीं ले सकते, केवल भौतिकवाद का जोर पड़ा हुआ है। बस यही लक्षण था ये समझाने का। दुर्योधन भौतिकवाद का बहुत बड़ा रूप है, समझ ही नहीं है। सामने भगवान कृष्ण खड़ा हुआ है, तो उसका रथ चलता है ना, यहां हेवे में भी निकला होगा,
गीता का पावन संदेश उतरा है पूरी मातलोक के लिए, पूरे विश्व के लिए। और यदि ये प्रकृति को समझते हो, ये प्रकृति, उसके लिए लिखा है गुरबाणी में, वै नदरी हेठ चलाएंदा, ऊपर है वो ताकत। ऐसा भाव आता है, पै विच पवन वहै सदवाओ, पै विच चलै लख दरियाओ, पै विच अगन कढे वेगार, पै विच धरती दब्बी भार, पै विच सूरज, पै विच चंद, को करोड़ी चलत न अंत, पै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, पै विच आडाणे आकाश। सारा कुछ लिखा आ रहा, हुक्म में चल रहा है, उसकी ताकत से चल रहा है। सगलिया पाओ लिखया सिर लेख, नानक निरभौ निरंकार सच एक। बस यदि ये सूत्र समझ आ जाए तो पूरी मानवता के लिए तुम्हारा हृदय खुल जाएगा। सब जगह तुम्हें वो दिखाई देगा, अनुभव होने लगेगा वो परमात्मा। कहीं भी जाओ उसी के दर्शन होने लगेंगे।